हम लोग मजबूर हो गए हैं। न्यायिक कर्मचारी होते हुए भी हम लोग के साथ न्याय नहीं कर रही है। हमारे स्टाफ मर जाते हैं, उसमें भी वो मरे हुए लोगों का भी प्रतिशत निकालती है कि 3%, 5% ही लोगों का बहाली होगा। आप मरे हुए लोगों का प्रतिशत निकाल के बहाली करेगा। हर अभिभाग में 100% अनुकंपा पे बहाली होती है कि बिहार सरकार जो है हमारे स्टाफ के मरे हुए स्टाफ को आप के परिवार को नौकरी नहीं दे रहे हैं, उनके अर्थी पर आप रोटी सेक के खा रहे हैं। कि अभी मेरी मौजूदगी पटना के सिविल कोर्ट में है और हमारे पीछे जो भीड़ है देख रहे हैं, बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठ गए हैं और इनकी मांग क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या मांग को लेकर आज आप लोग धरना पर बैठ गए? हम लोग का 4 मांग है। वेतन विसंगति और अनुकंपा 100%, उसके बाद विशेष न्यायिक कैडर लागू हो, तो सुप्रीम कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय ये दोनों का आदेश है, लेकिन ये वर्तमान जो सरकार है वो आदेश मान नहीं रही है। और इसी के लिए क्या लग रहा है धरना पर बैठे से सुनेगी सरकार? अब हम लोग का काम है धरना पर बैठना। रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं सरकार से कि अगर सुन ले। कोई मिलने आया कि नहीं? ना, अभी तक तो नहीं आया। व्यवहार न्यायालय के और भी कर्मचारी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। महिला कर्मचारी है। मैडम, आप लोग धरना पर बैठ गई हैं, क्या मांग को लेकर धरना पर बैठी हैं? हम लोग का 4 मांग है। एक पहला है वेतन विसंगति, उसके बाद अनुकंपा पर 100% बहाली हो और पदोन्नति हो, और कैडर जो विसंगति है उसको लागू करो। हम लोग का वेतन जो है वो बहुत कम मिल रहा है। हमारी 4 मांगे हैं मुख्य। विशेष न्यायिक कैडर लागू हो, वेतन विसंगति दूर करे, सभी जितने क्लास 3, क्लास 4 एम्प्लॉय हैं उन लोग को प्रमोशन दिया जाए, और हमारे अनुकंपा पे बहाली नहीं होती है उस चीज़ के लिए हम लोग उस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि अनुकंपा पे भी बहाली हो। यही हमारी 4 मुख्य मांगे, इसलिए हम लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं। अभी तक तो कोई मिलने भी नहीं आया है। क्या लग रहा है आगे उम्मीद है मिलने आएगा कोई? बिल्कुल सरकार झुकेगी हम लोग के सामने। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और न्यायकर्मी एक स्तंभ की तरह होते हैं, और अगर स्तंभ ही कमज़ोर हो तो न्यायपालिका नहीं चलेगी। ये सरकार इस हड़ताल से जान जाएगी और उनको झुकना पड़ेगा। देखिए, आप लोग व्यवहार न्यायालय के कर्मचारी हैं, धरना पर बैठ गई हैं। ऐसे में तो और भी लोग जो है जिनको कोर्ट से काम होगा, उन लोगों का जो बाधित होगा, उन लोगों का समस्या खड़ी हो जाएगा, तो कैसे दूर होगा? ये सरकार जब तक नहीं झुकती है, हम लोग हड़ताल पर हैं और ये समस्या सभी को हो रही है। और सारे जितने एडवोकेट्स, लॉयर हैं, बार काउंसिल है, सब हम लोग के सपोर्ट में हैं। इसलिए जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होती, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। तो धरना पर बैठने से सरकार को मानना ही पड़ेगा, नहीं लग रहा है? लग रहा है, ये हम लोग की उम्मीद है कि सरकार हम लोग की बातें सुनेगी। देखिए, व्यवहार न्यायालय के और भी महिला कर्मचारी हैं, इनसे बातें करते हैं। क्या मांग को लेकर धरना पर आज बैठ गई हैं? मैडम, क्या आज पटना के सिविल कोर्ट में धरना पर आप लोग बैठ गई हैं? हम लोग मजबूर हो गए हैं। हम लोगों को कोई शौक नहीं है, ये इतने मजबूर हो गए हैं कि आज हम लोग एक साथ पूरे बिहार सिविल कोर्ट के कर्मचारी लोग बैठ गए हैं। हम लोगों की मुख्य 4 मांगे हैं। वेतन विसंगति, जो बिहार सरकार इसको दूर नहीं कर रही है। हम दूसरा है हम लोगों का शीघ्र पदोन्नति। हर विभाग में बिहार सरकार ने पदोन्नति किया, रोज पेपर में आता है, लेकिन न्यायिक कर्मचारी होते हुए भी हम लोग के साथ न्याय नहीं कर रही है। 100% अनुकंपा पे बहाली है। अनुकंपा जो हमारे स्टाफ मर जाते हैं, उसमें भी वो मरे हुए लोगों का भी प्रतिशत निकालती है कि 3%, 5% ही लोगों का बहाली होगा। ये क्या भाई बात हुई? आप मरे हुए लोगों का प्रतिशत निकाल के बहाली करेगा। हर अभिभाग में 100% अनुकंपा पे बहाली होती है। इसका मतलब है कि बिहार सरकार जो है हमारे स्टाफ के मरे हुए स्टाफ को आप के परिवार को नौकरी नहीं दे रहे हैं, उनके अर्थी पर आप रोटी सेक के खा रहे हैं, और हमारा स्टाफ के लिए आपको कोई सिंपैथी नहीं है। और एक और मांग है हम लोग का विशेष न्यायिक कैडर, इसको भी लागू करने के लिए हम लोग सब लोग एक साथ बैठे हैं। इसके लिए हम लोग कब से 30 साल 35 साल से बैठे हुए हैं। कई रीट भेजा हम लोग, CWJC रीट है 51, 56, 94, आप लोग देख सकते हैं। जस्टिस गांगुली साहब का आदेश है, आफ्ताब आलम कमेटी का आदेश है, फिर ये सेटी कमीशन का आदेश है, स्टैंडिंग कमेटी, कन्वेनियर कमेटी, सब हम लोग करके थक चुके हैं। अब हम लोग को एकदम हिम्मत नहीं है कि मतलब जब जाओ वहाँ तो कहते फिर से रीट फाइल करो, और नहीं तो हड़ताल पे चले जाओ। और आपके हड़ताल से भी बिहार सरकार को सुई के नोक के धूल के बराबर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कहती है बिहार सरकार कि आप लोग
रेवेन्यू नहीं देते हैं। हमारे यहाँ आप देख सकते हैं एक एक वकील साहब जो है हजार पिटीशन डालते हैं, क्या उससे उन्हें रेवेन्यू नहीं जाता है? ये कहाँ का न्याय हुआ? हमारे स्टाफ अगर डेथ करते हैं तो आप परसेंटेज निकालते हैं, हमारा बहाली बीए पर होता क्या है। लग रहा है धरना पर बैठने से सरकार सुनेगी आपकी बातों को? जब सरकार हम लोगों को कचरा समझ रही है, हर चीज़ को का हमारे लिए माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश को भी वो दरकिनार कर दे रही है, हम लोग के पास क्या चारा है? आप व्यवहार न्यायालय के कर्मचारी हैं, ऐसे में बहुत सारे लोग जो होंगे न्यायालय से जिनको जो आज बेल लेना होगा, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं न्यायालय से, वो लोग बाधित होंगे, तो वो समस्या का कैसे समाधान होगा? इस बात को तो सरकार को सोचना चाहिए ना, जब वो कहती है कि आपके हड़ताल से, आपके सामूहिक अवकाश से हम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ठीक है, हम लोग बैठ जाते हैं। अब असर पड़ेगा क्या नहीं असर पड़ेगा, इस सब की जिम्मेदार बिहार सरकार है। हम लोग अगर आपकी बातों को नहीं सुनी गई तो क्या कीजिएगा आगे? जब तक हम लोगों की बातों को नहीं माना जाएगा, हम पूरे बिहार के व्यवहार न्यायालय के सभी जगह के, पूरे बिहार न्यायालय के सभी सदस्य जो है एक साथ इसी तरह सामूहिक अवकाश पे बैठे रहेंगे तब तक, जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि हमारी मांगे जेन्युइन है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ जया प्रभा। तो व्यवहार न्यायालय के कर्मचारी, इनका साफ तौर पर कहना है, अगर सरकार जब तक नहीं झुकेगी तब तक हम लोग जो है धरना पर बैठे रहेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे न्यूज़ चैनल के साथ। मिलते हैं एक अगले खबर में, धन्यवाद।